मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें सबसे प्रमुख है यूपी के हायर एजुकेशन संस्थाओं में रिसर्च चेयर की स्थापना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण और शोध को बढ़ावा देने के मकसद से ये शोध पीठ बनाई जाएंगी। कैबिनेट ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में रिसर्च चेयर यानी शोध पीठ स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। पेपर लीक, राम मंदिर, चंदा गबन जैसे मुद्दों को लेकर इस बार विधानमंडल में जोरदार बहस और हंगामा होने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। यूपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार योगेंद्र उपाध्याय ने रिसर्च चेयर को लेकर बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को अकादमिक शोध और हायर एजुकेशन से जोड़ना है। इसके माध्यम से वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग, मैथ, खगोल शास्त्र और अन्य पारंपरिक विषयों पर व्यवस्थित अध्ययन और शोध को प्रोत्साहन मिलेगा। योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों को अधिकतम 2 करोड़ रुपए और पात्र महाविद्यालयों को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल सहायता की जाएगी। ये राशि फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के रूप में रखी जाएगी और उससे मिलने वाले ब्याज से शोध पीठ संचालित की जाएगी। सरकार ने शैक्षिक संस्थानों को ये भी सुविधा दी है कि वे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR और पूर्व छात्रों एलुमनाई के सहयोग से इस कोष को और मजबूत कर सकते हैं। इससे शोध गतिविधियों को दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। नई व्यवस्था के तहत अब केवल विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि 50 वर्ष या उससे ज़्यादा पुराने या फिर 5000 से अधिक स्टूडेंट्स की संख्या वाले डिग्री कॉलेज भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इन शोध पीठों की स्थापना आर्यभट्ट, वेद, चाणक्य, आयुर्वेद, योग, गणित, व्याकरण, खगोल शास्त्र, उपनिषद और भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े अन्य विषयों पर की जा सकेगी। राज्य मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि भारतीय सभ्यता ने विश्व को अनेक महत्वपूर्ण ज्ञान परंपराएं दी हैं। इस योजना के माध्यम से इन विषयों पर आधुनिक शोध को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय ज्ञान की वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पहचान को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि जिन कई सिद्धांतों को आज पश्चिमी विद्वानों से जोड़ा जाता है उनकी मूल अवधारणाएं भारतीय ज्ञान परंपरा में पहले से मौजूद रही हैं। ये योजना ऐसे योगदानों के शोध और दस्तावेजीकरण को नई गति देने का काम करेगी।